जी बेटा, ये जो एवरेज एटॉमिक मास है, आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, आपके सबके पास जो बुक्स हैं उनमें पीरियोडिक टेबल होगा, हर एलिमेंट का वहाँ मास लिखा हुआ है। अगर आप अपने ये पहले पेज पे निकालें तो हाइड्रोजन पहला अगर सिंबल देखें ना, H कॉर्नर पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, इसके ऊपर देखें दोनों कॉर्नर में कोई ना कोई नंबर लिखे हुए। एक कॉर्नर पे क्या लिखा हुआ है 1 और दूसरे कॉर्नर पे 1.008। अब ये जो 1.008 है ना, ये है उसका एटॉमिक मास या मास नंबर, और जो अकेला 1 लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इस तरह कोई भी एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो उसके दोनों कॉर्नर जो हैं उन पे एक कॉर्नर पे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और दूसरे कॉर्नर पे एटॉमिक मास लिखा हुआ है। अब ये जो एटॉमिक मास है, ये क्वेश्चन आता है कि ये कौन से आइसोटोप का लिखा हुआ। मसलन हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। लेकिन जो यहां एटॉमिक मास लिखा हुआ है वो है हाइड्रोजन का 1.008। अब क्या ये जो इस पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है, क्या वो ये वाला एटॉमिक आइसोटोप लिखा हुआ है या ये सारे ही लिखे हुए हैं? सभी के बारे में ये याद रखें। एक तो आप एटॉमिक नंबर देखते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सबका सेम ही है, सबका एटॉमिक नंबर, इसलिए वो सारे इकट्ठे ही लिखे जाएंगे। एटॉमिक नंबर के लिहाज से अगर लिखा जाए तो 1 है सबका, वो एक ही जगह पे है। लेकिन इनके मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है, तो मास नंबर के लिहाज से अगर लिखे जाते तो फिर हाइड्रोजन 1 अलग लिखा होता, हाइड्रोजन 2 अलग लिखा होता, हाइड्रोजन 3 अलग लिखा होता, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम आपने जो पहले पढ़े भी हैं, मैट्रिक में भी हैं। लेकिन यहां सिर्फ एक हाइड्रोजन लिखा है, उसके ऊपर 1.008 लिखा है और दूसरी तरफ 1 हाइड्रोजन ऐसे लिखा। तो ये तो 1 एटॉमिक नंबर हुआ, ये है मास नंबर। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये मास नंबर सिर्फ एक आइसोटोप को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एटॉमिक नंबर सारे आइसोटोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये भी सारे आइसोटोप को रिप्रेजेंट करता है? तो अगर ये सारे को करता है तो फिर ये तो 2 और 3 है, तो ये वैल्यू उसके बराबर तो नहीं है ना, उसका कोई वो आ रहा है दरमियान में करके, अगर दरमियानी वैल्यू होती तो 2 के करीब होता। सो ये जो मास नंबर आपके बुक में भी लिखा गया है, इसको हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज एटॉमिक मास, या इसको हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो होता है, ये निकाला कैसे जाता है? इसमें 2 चीजें यूज की जाती। एक, निकालने के लिए आपको ऑल आइसोटोप्स जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं जब भी आप एवरेज एटॉमिक मास निकालें। और कैसे निकालेंगे? 2 चीजें इसके लिए हम देखते हैं। एक तो मास नंबर ऑफ ईच आइसोटोप, उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं हर एक का मास नंबर आपको पता, ठीक है, उसको आप यूज करेंगे। दूसरा, परसेंटेज अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप्स। समझ आ गई बात? मतलब 2 चीजें हैं, तमाम आइसोटोप का मास नंबर और उनकी अबंडेंस को आप यूज करेंगे, और उसको यूज करते हुए आप एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, और वो एवरेज एटॉमिक मास वो होता है जो आपकी बुक में लिख दिया गया।
अब कैसे, इसका एक फार्मूला नोट कर ले, आपकी बुक में फार्मूला नहीं लिखा हुआ, आप इसको नोट कर ले। ये क्या है जी? परसेंटेज, सॉरी, एवरेज एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक mass is equal to mass of first isotope multiplied by percentage abundance of first isotope। ये हो गया। इसको आप ब्रैकेट में करेंगे बंद, मतलब एक आइसोटोप और उसकी अबंडेंस, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहां प्लस साइन है, mass of second isotope multiplied by उसकी abundance सेकेंड आइसोटोप की, ठीक, प्लस अगर थर्ड आइसोटोप है तो उसका लिखेंगे mass of third isotopes multiplied by उसकी परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटोप, फिर ब्रैकेट इसको भी बंद करेंगे। अगर उसके 4 आइसोटोप हैं तो फिर प्लस लगा के वो करेंगे, 5 है तो फिर प्लस लगा के 5वें का इस तरह से करेंगे। मतलब जितने भी उसके आइसोटोप्स होंगे, हर एक आइसोटोप का मास लेके उसकी परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और उन सब को कर देंगे प्लस, ठीक है। प्लस करने के बाद सारे को 100 पे डिवाइड कर दें तो वो उसका एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आ जाए। ठीक हो गया जी। अब आपने करना कैसे, यहां एक एग्जाम्पल लिखी हुई है आपकी बुक में, एग्जाम्पल 1। अब ऊपर देखें, ऊपर जो ग्राफ बना हुआ है ना मैस स्पेक्ट्रम, उस मैस स्पेक्ट्रम में देखें 3 आइसोटोप्स हैं नियोन के, तीनों शो किए हुए हैं। कौन कौन से हैं? नियोन 20 है, 21 है और 22 है। अब हर एक की आगे परसेंटेज भी लिखी हुई। 20 वाले की परसेंटेज क्या है? 92%, 90.92%। 21 वाले की 0.257% है। आगे 22 वाले की 82%। अब ये उसके 3 आइसोटोप हैं नियोन के, ठीक है। तीनों का मैस नंबर ये है, परसेंटेज अबंडेंस ये है। अब इसको इस फार्मूला में पुट करें तो पहला एवरेज एटॉमिक मास इसका क्या होगा? 20, पहला उसका मास नंबर 20 है, मल्टीप्लाइड बाय 90.92, ऐसे ही है। उसके बाद ये इसको ब्रैकेट में बंद कर लें, प्लस दूसरा है 21 वाला मल्टीप्लाइड बाय 0.257 क्योंकि इसकी परसेंटेज ये है, प्लस तीसरा वाला ये है 22 और मल्टीप्लाइड बाय 8.82%। और इस सारे को आपने डिवाइड कर दिया 100 पे। कितना आंसर लिखा हुआ है? 20.179, या आप इसको राउंड अबाउट करेंगे तो ये 20.18 हो जाएगा। अब आप पीरियोडिक टेबल में देखें, पहले पेज वाला पीरियोडिक टेबल निकालें।
बिल्कुल राइट साइड पे, सबसे ऊपर राइट साइड पे सबसे ऊपर हीलियम लिखा हुआ है He, उसके नीचे नियॉन लिखा हुआ है Ne, और उसके राइट कॉर्नर पे देखें क्या मैस नंबर लिखा हुआ है 20.179, यही आ गया। इट्स मीन ये जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो एटॉमिक मास लिखा हुआ है वो किसी एक आइसोटोप का मास नहीं है, बल्कि उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन सब का एवरेज एटॉमिक मास निकाल के बुक में लिखा गया। इसको हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी बोलते हैं। क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई बात ऐसी जो समझ ना आए? जी, ये मुख्तलिफ चीजें हैं, इसके अंदर ना और भी प्रॉपर्टीज बताएगी। ये दिखाए मुझे, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये नीचे जो है वो 2s और 2p वो वाला। अच्छा, ये बेटा ना उनके ये मुख्तलिफ स्केल हैं। एक्चुअली कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, आर्टिफिशियली बनाए गए, ठीक है। बाद में हमने कोई रिएक्शन करवाए तो उस तरह से वो आइसोटोप्स जो है वो वजूद में है, तो उनको भी साथ कंसीडर करके इसको शामिल किया, ठीक है। चल, थैंक यू वेरी मच।